हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के काई एंड के पी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर के काई क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कंसीडर करते हैं हम एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी बी, क्या देंगे हमें डी डी और ई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के पी कैन बी रिटन एज। तो अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो के पी इज इक्वल टू, ये पी सब प्रेशर के लिए क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कर रहे हैं, तो डी ई, ठीक है, और ए बी। तो डी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है डी, पी ई ई रेज़ टू द पावर ई, और पी ए और पी बी पी, ठीक है, बी। तो ये क्वेश्चन नंबर वन बन गई। अब फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन से। कैसे, पी आई इज इक्वल टू काई आई, इसको काई पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्स भी बोलते हैं, ऐसे ये सिंबल होता है काई, सी एच आई, काई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो काई आई पी, तो यहाँ पे पी क्या है, ये जो पी है ये है टोटल प्रेशर, और पी आई क्या है, प्रेशर ड्यू टू आई सब्लिमेशन आई, और काई आई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई। अब ये इक्वेशन नंबर वन बन गई थी। अब इक्वेशन नंबर वन को हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ प्रेशर की जगह हम काई इसके साथ, क्योंकि पी आई किसके बराबर है, तो ये भी काई आई भी लिख सकते हैं। काई मतलब काई आई की जगह काई ए बी सी डी लिखेंगे आई की जगह, तो के पी वैसे का वैसा। और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, काई डी, काई ई, काई ए और काई बी, और पी 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 वैसे पी डी और पी ई पी ए पी बी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी को अलग कर सकते हैं, काई को अलग कर दिया, तो यहाँ तक हो गया काई डी डी काई ई अपॉन काई ए काई बी बी, और इनटू ये हो गया पी डी डी पी ई अपॉन पी ए पी बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के पी इज इक्वल टू, ये इन सब को हम के एक्स के काई के लिए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स। ठीक है, और यहाँ पर P और इसकी सारी ये पार्ट्स को ऐड कर दिया, D प्लस ई माइनस ए प्लस बी, और D प्लस ए किसके बराबर होता है, डेल्टा एन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये लिख दिया के पी इज इक्वल टू के एक्स, पी वैसे का वैसा, और इन सब की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एन। तो ये रिलेशन है किस किस के बीच, के पी और के एक्स के बीच। अब चलिए देखते हैं फर्दर, देखते हैं रिलेशन बिटवीन के सी एंड के काई। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन एट अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, या फिर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो के पी एंड के सी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस लॉ, ये हमने कल देखा था, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये हमने कल देख लिया था। और के पी और के काई जो है रिलेटेड है इन बाय दिस रिलेशन टू ईच अदर बाय दिस रिलेशन, ये जो अभी हमने देखा के पी इज इक्वल टू के काई पी डेल्टा एन। इक्वेशन नंबर वन और टू को से हमने क्या लिख दिया, के सी वाला ये पहले ये लिख दिया, के सी आर टी डेल्टा एन इज इक्वल टू के काई पी डेल्टा एन। ठीक है, अब के सी इज इक्वल टू के काई, ठीक है, ये दो लिख दिए, के सी इज इक्वल टू के काई, और यहाँ पर ये जो P है P अपॉन आर टी, और इनका कॉमन एक ले लिया डेल्टा एन। ठीक है, तो ये रिलेशन है के सी इज इक्वल टू के काई। अब रिलेशन बिटवीन इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन के पी के सी एंड के काई, तो थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशन। देखो के पी जो है किसके बराबर है, ये वाला, ठीक है, फिर ये देखो आगे के काई के पी इज इक्वल टू के काई पी डेल्टा एन, और के सी जो है, के सी किसके बराबर है, ये के सी इज इक्वल टू आर टी डेल्टा एन।
ठीक है, तो ये यहाँ से लिख दिया हमने, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से के पी इज़ इक्वल टू, के पी इसके बराबर हो गया और के सी किसके बराबर हो गया, आर टी डेल्टा एन। तो ये तीनों के बीच का है रिलेशन।